हाँ, कक्षा 8वीं के मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, देखो बेटा, हम लोग कौन सा पाठ पढ़े थे जानते हो? हैं? प्रथमा पाठ पूर्ण हो गया था, मंगलाचरणम, है ना? छत्तीसगढ़ से लोकगीत आनी ये चल रहा था, आ जाओ बेटा, इसके 2 पैराग्राफ हो गया था। चल रहा था द्वितीय पाठ। कौन सा पाठ चल रहा था? द्वितीय पाठ। क्या नाम है इस पाठ का? छत्तीसगढ़ से लोकगीत। पाठ का नाम क्या है? ये चलो बेटा, शेष अंश जो बच गए हैं अपन देखते हैं उसी को। सब लोग अपनी पुस्तक निकाल लो, और मैंने तुम लोगों को बतला दिया है। आज भी आप सुन लो कि जितना पढ़ा दिया उसके प्रश्नोत्तर वगैरह बतला दिया। अभ्यास के प्रश्न वो सब कॉपी में मैं देखना चाहता हूं, तो कॉपी व्याकरण जो समझाया हूं, बोर्ड में लिखवाया था, ये सारे कॉपी में मैं देखना चाह रहा हूं कि तुम लोगों ने कॉपी में लिखा या नहीं लिखा। तो कार्यालय में ला करके जमा कर देना बेटा तुम्हारी कॉपी। मैं तभी देख लूंगा, तब मुझे मालूम हो जाएगा कि मेरे बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। आ जाओ द्वितीय पाठ को देखो। हाँ, अस्मिन् राज्ये फुगड़ी गीति इतानी लोक क्रीड़ा प्रसिद्धा। ए हो गया है बेटा, है ना? कदे में रहा हंता देखो, एक का एक पारा ज्ञान खाओ। चलो नहीं, आखिर का पैराग्राफ लॉक कर देता। अत्र प्रचलितम बास इति गीतम मूलतः गोपाल का नाम गीतम अस्ति। ये हो गए बेटा, है ना? राज्य से प्रसिद्धेषु लोकगीतेषु ददरिया नित्येन सह गे परंपरा विद्यते। ठहरो, इसी को और कर देता हूं, हो भी गया होगा तो भी। हमारे इस छत्तीसगढ़ राज्य में लोकगीत, ददरिया नृत्य, ये जो है परंपरा है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के। अस्मात् कारणात् अस्मिन् राज्ये
लोकगीता नाम परंपरा वर्तते। और इन्हीं सब कारणों से हमार ये जो छत्तीसगढ़ है तेकर नाम प्रसिद्ध है? लोकगीता नाम परंपरा वर्तते। आदमी मन हमार लोकगीत सुन के जान डरते, अरे छत्तीसगढ़िया लेखिके है ना। अत्र अनेके लोक कलाकाराः लोकगीतानां माध्यमेन प्रदेशस्य संस्कृति गौरवान्वितं कृतवन्तः। और इस लोकगीतों के माध्यम से हमारे इस छत्तीसगढ़ के बहुत से लोगों ने हमारे इस क्षेत्र का नाम उजागर किया। जैसे तुम जानता है जन देवांगन का नाम है सोकर, भूला गया, बहुत प्रसिद्ध था। शुरू में जो भजन है ओरा यही शुरू करी देवांगन मांगा चला चला तो गावा। हाँ, और ऐसे प्रसिद्ध हो गए कि वास्तव में और ये लोग जानते छवे काकी थे सिकरनी ला वो तो वह दुनिया भर तो कर नाम है का नाम है ओकर का नाम है। तो लोकगीतों से इन लोगों ने हमारे छत्तीसगढ़ को क्या कर दिया, उजागर कर दिया, गौरवान्वित कर दिया। छत्तीसगढ़स्य जनजीवने लोकगीतानां विशिष्टमस्ति। छत्तीसगढ़ में लोकगीत की परंपरा विशेष प्रचलित है। ठीक है, जना लोकगीतानि लोकगीतम आश्रितम आनंदम अनुभवन्ति। लोग ऐसा लोकगीत लगा के और एकदम मस्त रहते हैं, प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, नहीं दे तब जस गीत गाथन तब बने आग लगते नहीं है। मैया तोरे भुवन में माता तोरे आंगन नारद वीणा बजाए हो। ऐसे जब गाथन तब बने लागते नहीं लागे। तो हमार ये छत्तीसगढ़ के ये सब लोग गीते और ये सुन के आनंद आ जाते। सुबह गीत है ना, हैं बांस गीत है, ये वाला सुनथन तो बड़ा आनंद आता है। तो ये है, देखो बेटा, जना लोकगीतमाश्रित्य आनंदम अनुभवन्ति स्वकीयं जीवनम उत्सवमयं सृजन्ति। और इस तरह से अपने जीवन को आनंदमय अनुभव करते हैं। ये पाठ पूरा हो गए। अब देखो एक मन के शब्दार्थ। लोक भाषासु माने लोक भाषाओं में शब्दार्थ में देखो, अविरलम अटूट निरंतर, परंपरा अस्ति अर्थात परंपरा है। ठीक है, लोकगीतेषु लोकगीतों में, लोक भाषा नाम लोक भाषा याम अर्थात लोक भाषा में अवलंबितानि आधारित प्रचलन
गायंती प्रचलित है, गायंती गाते हैं, गीतेषु गीतों में, सीमांत है 16 है, 16 संस्कार। ठीक है, 16 संस्कारों में एक संस्कार जेवनारा गीतम, बराती माला सुनाए जाते बेटा। हाँ, बरत जब आए थे भोजन कर बैठे तब वो काकी थे कहा गीत थे बोले भोजन करते थे जेवनार गीत कह दो, ओकर विशेष नाम है हम छत्तीसगढ़ी में ओकर सुल्तानिया। ठीक है, तो ये रहा बेटा प्रश्नों शब्दार्थ। अब आ जाओ अभ्यास के प्रश्न देखो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य कानि कानि लोकगीतानि प्रचलितानि, देवाय का प्रश्न के उत्तर है। छत्तीसगढ़ राज्य कानि कानि, यदि दूसरा पैराग्राफ के शुरू पंक्ति, छत्तीसगढ़ लोकगीतेषु संस्कार गीतम, धार्मिक उत्सव गीतम, ऋतु गीतानि च प्रचलितानि। ठीक है, ऐसे सोच सोच के और देख देख के लिखो। सब उत्तर में देवा है। ख सीमांत संस्कार अवसरे गे गीतम किम उच्यते। देखे ना, सीमांत संस्कार अवसरे देखे संस्काराणाम अवसरे अवसरेषु अनेकानि गीतानि गायन्ति, एतेषु गीतेषु सोहर विवाह गीत। ये देख, अभी मैं कहा था मैं जाया सुता नहीं आती थे तो ये रात कहा सोहर गीत। जब भोजन करे बैठे ना तब सोहर गाते। ठीक है, तो सीमांत संस्कार अवसरे गे गीतम किम उच्यते, तो किम के जगह में सोहर गीतम उच्यते। ठीक है, बाकी वही चल रखो। सब उत्तरी में देवा है, एक एक शब्द हटाए बढ़े किमला हटा के सोहर, सोहरम उच्यते, सोहर गीतम उच्यते, ऐसा। ग जनानां भोजलीगीतं कस्मिन् मासे गायन। कौन महीना में भोजली गीत गाते रे? सावन भादो में गाते ना, तो लिखना है जनानां भोजली गीतं श्रावण भादो मासे गायन्ति। हृदय हैं खोज जाओ काम में नहीं बेटा। ये देना ऋतु गीतेषु श्रावण भाद्र मासे भोजली गीतम लिखे ऐसा गायन्ति। घर देखो, गोपाल का नाम गीतम किम अस्ति। गोपाल का नाम गीतम ठेठवार मन के का गीत है रे, बांसुरी तरे में
किम के जगह में बांस बांस गीत लिखो। तान सबो सबो उत्तर उसी में लिखा है। एक ठन शब्द हटाना है, सब उत्तर वही दे बन जाए नहीं। फाल्गुन मासस्य प्रसिद्ध गीतम लिखतु। देखिए फाल्गुन मास में कौन से गीत गाए जाते रे, बोला लिखो कहा थे। फाग गीत जाने डंडा गीत है। ये हो गए बेटा प्रश्न उत्तर। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कहते हैं अस्मिन् राज्ये लोकगीतानि खाली स्थान अवलंबितानि। ये सब इनमें देवा है, एक उत्तर है। अस्मिन् राज्ये लोकगीतानि खाली स्थान अवलंबितानि। समझे ना, का अनुसार अवलंबित है रे। अलग अलग महीना में अलग अलग गीत गाए जाते, तो का से अवलंबित है? ऋतु से। वर्षा ऋतु में अलग, कार्तिक मास में अलग है ना, शीत ऋतु में अलग है, और फागुन महीना में अलग। ये सब प्रसिद्ध है ना बेटा। तो लिखना, इसका उत्तर दिया है उसमें, पुस्तक में खोजोगे सब मिलेगा। तो ये रहा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है। देव्याजस गीतम खाली स्थान च प्रसिद्ध है। अस्मिन् राज्ये खाली स्थान इति लोक क्रीड़ा प्रसिद्धा। घ स्वकीयं जीवनम खाली स्थान सृजन्ति इति। अंगा छत्तीसगढ़ राज्य जनजीवनम खाली स्थान विशिष्टम। ये सब खाली स्थान भरू। ओकर बाद देखो तृतीय उचित सम्मत जोड़ी। सधौली गीतम है ना, सधौली गीतम कदेवाही फाल्गुन मासे कार्तिक मासे विवाह संस्कारे क्रीड़ा समय सीमांत संस्कारे। एवं में जोड़त जाओ कदे का कर सताई। भाव गीतम सुख गीतम फाग गीतम फुगड़ी गीतम। ये है 5 नेडार है, 5 नेडार है। कदे काकर संग जुड़ी तो लोग जोड़ के लिखो। प्रश्न क्रमांक 4 देखो, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। हाँ ये बताता हूँ। देखो छत्तीसगढ़ में लोकगीतों में विविधता है, तो छत्तीसगढ़ लोकगीतानां विविधता सन्ति। ख लोकगीतों को छत्तीसगढ़ी में गाते हैं। लोकगीतानां छत्तीसगढ़ भाषे गायन्ति। ठीक है। ग धार्मिक गीतों के विविध रूप हैं। धार्मिक गीतानां विविधा रूपा सन्ति। घ बांस एक अद्भुत यंत्र है ना। बांस एक अद्भुत यंत्र अस्ति। अंगा पंडवानी को नृत्य के साथ गाने की परंपरा है। हैं? पंडवानी को पंडवानीम नित्येन सह गानम परंपरा अस्ति। पंचम देखो, संधि विच्छेद करते हुए नाम लिखिए। धार्मिकोत्सव धार्मिक धन उत्सव धार्मिकोत्सव। खाका बना लो। देखो मैं खाका बता दूं।
कैसे बनाओ रे खाका रे? ये अब नंबर 1 शब्द, दूसरा खाका मूल शब्द, मूल शब्द, तीसरा खाका में वचन, लिंग, और ये में कारक, ये या कारक की जगह विभक्ति भी कहते हैं संस्कृत। विभक्ति एक ही बात, कारक कहो या विभक्ति कहो, अत्कार में बनी बेटा। जैसे मूल शब्द दे है, अरे ये तो गलत हो गया, ये करना है खाका रे, गलत खाका बना दे, मिटाएगा शब्द ठीक है, मूल शब्द नहीं आया। काया है मैं विच्छेद, विच्छेद, और तीसरा खाका माही विकार, और चौथा खाका माही प्रकार। बस अस्थिर ही ये सब नहीं रहा के खाका बनिस तरह 1 2 3 4। अब देखो धान को सवा, ये धार्मिकोत्सव, ठीक है। अब ये धार्मिकोत्सव एकर विच्छेद करू तब का लिखू, धार्मिक, धार्मिक धन उत्सव, ये दोनों में के बेटा ए बनी से समझे, एला संधि कही थी। दो शब्द हैं, दोनों जब मिल गया तो ये शब्द बन गया धार्मिक उत्सव। धार्मिक एक और उत्सव 2। अब विकार में लिखू एक छोटे आ, धन एवं ऊ है, और आ और ऊ दोनों जब मिलते तब बना देते ओ, आ धन ऊ बराबर ओ, ये विकार होते बेटा। और एला कहते का गुण,
स्वर संधि ऐसे करना, ऐसे लिखो। समझ गए? अब दूसरा देखो, खल इतुच्यते, एमें आ जाए इतुच्यते। ये इति धन उच्यते। अब इमें का है रे? इमें दे देला, देखो इमें छोटे ही है। मात्रा देखे करो बेटा, कौन से मात्रा है? और मात्रा ला हमारे व्याकरण में स्वर की थन, तो कौन सा स्वर है यह? ई स्वर, छोटे ही। लघु स्वर है तो छोटे ही है। धन इनमें का है? छोटे हो। अब एक साथ को मिलिस, तब ये मन बना दिस या, यही तो बने नहीं है या। एला किथे बेटा? यन स्वर संधि। तो मन इसने मत करो, पूरा लिखो तुमन। अब ओकर बाद विवाहावसरे, कदे में राज है, समझ गए हो? शब्द विवाहावसरे। अब ओकर बाद लिखो विवाह धन अवसरे, विवाहावसरे। और प्रत्यय में लिखो छोटे आ, धन छोटे आ, और दोनों छोटे आ मिली तब बड़े आ बन रही, और एक नाम हो जाही दीर्घ स्वर संधि। और आखिरी देखो घ ऋतु गीतम च, ऋतु गीतम च। पहला जब टोरू ऋतु गीतम तो शब्द में आ गए, और विच्छेद में लिखो ऋतु गीतम धन च, ऐसी है। दोनों मिलकर के ऋतु गीतम च बने हैं। च और ऋतु गीतम अलग अलग दो शब्द बने, विच्छेद। ठीक है, व्यंजन संधि हो रही है। प्रश्न क्रमांक 6, इस पाठ में प्रयुक्त गए धातु के रूप लट लकार लिखे कहा। ये गए धातु
लट लकार में रूप लिखना है। एवे देवा है तुम्हारी किताब में काल वचन सब एक देवा है किताब में खोजे में। नहीं देव गायामि गायावः गायामः ऐसे चलते तो गायति गायतः गायन्ति गायसि गायथा गायत गायामि गायावः गायामः ऐसे बनी बेटा होगा। सुना था? सप्तम का है इस पाठ में आए हुए इकारांत शब्द संस्कृति शब्द का रूप सभी विभक्तियों में लिखिए। हाँ ये दे संस्कृति ये इकारांत शब्द है। तब इकारांत जो है स्त्रीलिंग शब्द के कारक रचना जैसे चलते तैसे एकरो चली बेटा। तब सातवीं में तुम पढ़े हो इकारांत संज्ञा शब्द के कारक रचना पढ़ाए हुए। तब देखो मैं तुम्हारा बता देता हूँ। इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द मति मति के अनुसार चलिए। इकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द कवि है परंतु कवि के अनुसार में चले। ये है काकर अनुसार चली मति स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द मति मति मतयः मति मति मतिः मत्या मतिभ्यां मतिभिः मत्याय मतिभ्यां मतिभ्यः मत्या मतिभ्यां मतिभ्यः मत्या मत्योः मतीनां मत्यां मत्योः मतिषु। ऐसे हे मति हे मतयः हे मति है ना। हे मति हे मतयः ऐसे चलते मति के। वैसने संस्कृति संस्कृति है ना। संस्कृति संस्कृत्याः संस्कृति 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 यो या ऐसे बनाते हो है ना। तब एक शब्द के जहां तुम्हारे याद होगी तो बाकी शब्द के कारक रचना बस अपन मन से तुम बना सकते हो। सफल रटे की जरूरत नहीं है। अब कदे का संस्कृति के कारक रचना याद कर तो एक ठल याद कर ले कदेला इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द मत ओकरे से भी था कि स्वर का ज्ञान होना जरूरी है। तुमन स्वर और व्यंजन ला तुम्हारे लिखवाए हो ये वाला बिल्कुल कॉपी में रखो याद करके रखो। तुमको मालूम हो जाना चाहिए कि ये जो शब्द दिया है वो किसके अंतर्गत आता है। संस्कृति जो दे है
तो संस्कृति कोई अलग से नहीं होए, ये काकर अंतर्गत आई, ये ला तुम्हारा समझना है। ओकर अंतिम वर्ण ला देखो कि उसमें कौन सा स्वर बैठा हुआ है। संस्कृति कौन सा शब्द, कौन सा स्वर बैठा है रे इसमें है? ये जानना बहुत जरूरी है। स्वर व्यंजन, स्वरों में भी भेद है बेटा, 3 भेद। क्या? लघु, दीर्घ, प्लुत, 3 प्रकार के स्वर हैं। और व्यंजन के भेद को जानते हो, उसको भी बताया हो, सब लिखाया हो ना कॉपी में। तुम लोग कॉपी जमा करो तो देखता हूं मैं क्या लिखे हो। बोर्ड में लिखवाया था। तो ध्यान दो। इस प्रकार से ये पाठ पूर्ण हो गया। इस पाठ तक के पूरा प्रश्नोत्तर तैयार कर लो पूरा, और उसके बाद कॉपी जमा करना। मैं तुम्हारी कॉपी देखूंगा कि मेरे बच्चे जो पढ़ाया उसके अभ्यास के प्रश्न पूर्ण किए हैं कि नहीं। ठीक है? मैं तुमको बतलाया है कि बेटा ये जो शब्द होते हैं उसमें पद व्याख्या होता है। अभी बताया ना बेटा, शब्दों के पद व्याख्या होते हैं, परंतु धातुओं के पद व्याख्या नहीं होती। धातुओं का जो होती है उसको कहते हैं व्युत्पत्ति। तो ये सब समझने हैं। पद व्याख्या कैसे करते हैं इसको ध्यान रखना, और व्युत्पत्ति कैसे बताई जाती है इसको भी ध्यान रखना है ना। तो ये जो अभी खाका बनाया ये पद व्याख्या का है। समझ में आ गया? ये भी संधि में नहीं ये चलेगा, वो कारक रचना में चलेगा। पद व्याख्या कारक रचना, और इस संधि में इसको पद व्याख्या नहीं कर सकते हैं। तो देखो, तो इस व्याकरण में इकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द दिया है क्या? कारक रचना नहीं दिया है। ये इकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द का इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द का कारक रचना 7वीं में दिया रहा होगा। 6ठी 7वीं में तुम लोगों ने पढ़ा। मति शब्द के कारक रचना जो है आता है इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के कारक रचना। मति का भी बताया ना। और इसी इकारांत पुल्लिंग शब्द का कारक रचना कवि। कवि भी इकारांत है, मति भी इकारांत है, परंतु कवि पुल्लिंग है और मति जो है स्त्रीलिंग है। समझ में आया? तो इसको याद रखना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है, उसका कारक रचना कैसे चलेगा और स्त्रीलिंग का कारक रचना कैसे चलेगा, इसको ध्यान में रखते हुए कारक रचना करनी है। तो संस्कृति
संस्कृतयः, मति मति मतयः, ऐसा होता है। समझे ना? उसके बाद आ जाओ मति की बात। एक वचन हो गए, प्रथमा हो गया ना, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ऐसा बनाना। और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन खाता बनाने के बाद कारक प्रश्न। ठीक, कॉपी पूर्ण करके कार्यालय में जमा करना है, बता दे रहा हूं। मैं तुम्हारी कॉपी अवलोकन करूंगा। ठीक है।